बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 13 द नवाब ऑफ सलीमाबाद, इसकी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है उसका पार्ट 1 शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके साथ पार्ट 2 शेयर करूँगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी, पेज नंबर 130 ओपन कर लें आप सब बच्चे। इसका देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सवालों के आपने जवाब देने हैं। ए पार्ट क्या है, वाई डिड द नवाब इंटर द स्मॉल हाउस। नवाब जो है वो छोटे से घर के अंदर क्यों दाखिल हुआ था, उसकी क्या वजह थी। तो आंसर आप कुछ इस तरह फ्रेज आउट करेंगे, नवाब एंटर्ड द स्मॉल हाउस टू टेक शेल्टर फ्रॉम रेन। नवाब छोटे से घर में इस वजह से दाखिल हुआ था ताकि वो बारिश से बच सके, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ और तूफ़ानी बारिश हो रही थी। बी पार्ट देखिए, वाई डिड नॉट द थ्री सन्स सेंड लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा क्यों था कि तीन बेटे थे किसान के, वो अपने वालदेन को ख़त नहीं भेज सकते थे, उसकी क्या वजह थी। आंसर देखिए, बिकॉज द सन कुड नॉट राइट एंड द पेरेंट्स कुड नॉट रीड। वो इस वजह से क्योंकि बच्चे जो हैं वो लिखना नहीं जानते थे और वालदेन जो हैं वो पढ़ना नहीं जानते थे। सी पार्ट, व्हाट इज़ रेजिमेंट। रेजिमेंट किसको कहते हैं, यानी आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो आंसर देखिए, अ रेजिमेंट इज़ अ यूनिट ऑफ आर्मी अंडर द कमांड ऑफ अ कर्नल। रेजिमेंट जो है वो एक आर्मी का एक हिस्सा है, एक ग्रुप है जो किसके अंडर होता है, कॉलोनल के अंदर, उनके अंडर होता है, यानी उनके ऑर्डर्स के मुताबिक ये यूनिट मूव करता है। डी पार्ट, व्हाट मेड द नवाब्स क्लॉक वेट। नवाब की चादर का गीला होने की क्या वजह थी, ये किस चीज़ ने जो है नवाब की चादर को गीला कर दिया था। तो आंसर देखिए, नवाब्स क्लॉक हैड बिकम वेट बिकॉज ऑफ रेन। नवाब की चादर जो है वो इस वजह से गीली हुई थी क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश थी। व्हाट डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ ग्रो ऑन देयर लैंड। फार्मर और उसकी बीवी ने जो खेत थे या ज़मीन थे, उस पर ज़मीनों पर क्या चीज़ जो है वो बोया करते थे। दे ग्रीव वीट एंड ऑनियंस ऑन देयर लैंड। वो अपने ज़मीन पर गंदम और कुछ प्याज बोया करते थे। इन वट वेज वर द फार्मर एंड हिज वाइफ काइंड। आपके मुताबिक किस वजह से जो है ना फार्मर और उसकी बेगम बहुत ज़्यादा रहम दिल किस सेंस में थे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, दे गेव नवाब शेल्टर इन रेनी वेदर, दे प्रोवाइड हिम वार्मथ फूड एंड अ प्लेस टू स्लीप। वो इस वजह से नरम दिल लग रहे थे कहानी में क्योंकि उन्होंने नवाब को रहने के लिए कुछ जगह दी थी। जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मौसम ख़राब था, उस टाइम पर उनको रहने के लिए जगह दी, गरमाइश की दी और इसके अलावा खाना भी दिया था। ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से नवाब को के मुताबिक जो है ना फार्मर और उसकी बेगम बहुत ज़्यादा रहम दिल साबित होते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेंटेंस गिवन है, उसके मुताबिक आंसर आपने फ्रेज आउट करने हैं। हाउ कैन आई टेल वेदर दोज पीपल हु आर पुअर आर ऑल्सो हैप्पी। मैं किस तरह ये जान सकता हूँ कि वो लोग जो गरीब हैं वो भी खुश हैं। ये लाइन है, इसके मुताबिक आपको सवाल दिए गए हैं। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये सवाल किसने पूछा था। द नवाब आस्क हिज क्वेश्चन। द नवाब आस्क दिस क्वेश्चन। नवाब ने ये सवाल पूछा था, यानी ये जो सेंटेंस है ये नवाब ने बोला था। हु इज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और किससे पूछा था। द वज़ीर इज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन। वज़ीर से ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आंसर इज़ गिवन टू द स्पीकर। स्पीकर ने क्या इस सवाल के उसमें जवाब दिया। तो इसका आंसर ये देखिए, हमने ऊपर लिखा हुआ है, द वज़ीर आंसर्ड दैट द नवाब कांट टेल वेदर द पुअर पीपल इन हिज किंगडम आर हैप्पी और नॉट। वज़ीर ने क्या जवाब दिया कि नवाब जो है वो नहीं मालूम कर सकते कि जो गरीब लोग हैं वो उनकी सल्तनत में खुश हैं या नाखुश हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डज़ द स्पीकर फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन। जो ये सवाल पूछने वाला है यानी जो नवाब है, उसने इस सवाल का जवाब कैसे तलाश किया। He find out the answer to the question by traveling through his kingdom and observing the condition of his people.
नवाब ने इस सवाल का जवाब इस तरह तलाश किया कि वो अपनी सल्तनत में उसने सफ़र किया और मुख्तलिफ लोगों के हालात को ऑब्ज़र्व किया, उनको जज किया, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी सल्तनत में लोग खुश भी हैं या फिर नाखुश तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम आ जाता है। इसमें आपने ए कॉलम को बी कॉलम के साथ मैच करना है। द नवाब ऑफ सलीमाबाद वॉज अ वेरी ग्रेट मैन। ही ट्रेवल्ड फॉर मैनी मंथ्स। ही वोर अ क्लॉक over his shoulder. Cover yourself with this blanket. तो बच्चों ये थे क्रॉस मैच द कॉलम। तो आई होप मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।